अगली सुबह अपने पति के साथ खेतों का काम खत्म करने के बाद अनाबिया फिर से जादुई पेड़ की ओर बढ़ी। उसके चारों ओर की हवा बदली हुई लग रही थी, शांत, धीरी और रहस्यमय। जैसे ही उसने चमकती हुई छाल पर हाथ रखा, सुनहरा द्वार धीरे धीरे खुल गया। बिना झिझक के वह उसके भीतर चली गई और परीलोक में गायब हो गई। परीलोक पहुंचते ही चारों ओर से नरम चमकती हवाएं उसे घेरने लगीं। वह आगे बढ़ ही रही थी कि एक राजसी परी सिपाही उसके सामने झुक गया। सम्मान से उसने बताया कि उसके नाना और नानी उसका इंतजार कर रहे हैं। यह सुनकर अनाबिया का दिल कांप उठा। उसने उन्हें कभी नहीं देखा था। सिपाही उसे परीलोक के सबसे बड़े और भव्य कक्ष में ले गया। वह कमरा पूरी तरह हीरों और अनमोल रत्नों से बना हुआ था। बीच में चमकते हीरों का एक विशाल बिस्तर रखा थे। उसी पर उसके नाना और नानी, शक्तिशाली और प्राचीन परियां, बैठे थे। उनके कपड़े तारों की तरह चमक रहे थे और उनका आभामंडल दिव्य था। पास ही सोने की थालियां, क्रिस्टल के प्याले और जादुई बर्तन रखे थे। कमरे की हर चीज अद्भुत सुंदरता और शक्ति से भरी थी। यह दृश्य देखकर अनाबिया मंत्रमुग्ध रह गई। जैसे ही उसके नाना नानी ने उसे देखा, उनके चेहरे प्रेम से भर गए। वर की आंखों में खुशी के आंसू चमकने लगा। अनाबिया दौड़कर उनके गले लग गई। भावनाओं से भरी हुई पहली बार उसने अपनी माँ के परिवार का स्नेह महसूस किया। फिर उसके नाना नानी ने उसकी माँ के बारे में बताना शुरू किया। उनकी आवाज़ में गर्व भी था और दर्द भी। उन्होंने बताया कि वह कितनी बहादुर, निडर और त्यागी थी। कैसे उसने परीलोक को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। उन्होंने बताया कि उसने आखिरी सांस तक अंधेरी ताकतों से लड़ाई की। घायल और कमज़ोर होने के बावजूद उसने हार नहीं मानी। उसकी वजह से परीलोक बच सका। लेकिन इस जीत ने उनकी प्यारी बेटी उनसे छीन ली। यह सब सुनकर अनाबिया का दिल भारी हो गया। उसे समझ आया कि उसकी नियति उसकी माँ से जुड़ी है। उसके भीतर दुख भी था और नई जिम्मेदारी का एहसास भी। उसने चुपचाप वादा किया कि वह परीलोक की रक्षा करेगी। फिर उसके नाना नानी उसे परीलोक के एक पवित्र हिस्से में ले गए। वहाँ उसने शुद्ध दूध की नदियाँ बहती देखीं। फिर एक अद्भुत पॉट देखा जिस पर हर तरह के सुनहरे फल लगे थे। यह दृश्य किसी सपने जैसा था, जादुई और अलौकिक। जैसे ही अनाबिया उस पेड़ के पास पहुंची, वह और तेज चमक उठा। उसके आसपास फूल तुरंत खिल गए। प्रकाश के पक्षी उसके चारों ओर उड़ते हुए मधुर गीत गाने लगे। ऐसा लगा जैसे पूरा परीलोक उसे अपनी रानी मान रहा हो। हर तरफ परियां उसके साथ चलने लगी और कहानियां सुनाने लगी। किसी ने प्राचीन युद्धों की बात की, किसी ने खोए हुए राज्यों की। हर कहानी में जादू भी था और दुख भी। अनाबिया ध्यान से सुनती रही, अपनी जिम्मेदारी समझते हुए। फिर उसके नाना नानी बोले, हम हॉको और बाको से मिलना चाहते हैं। उनकी आंखों में अपने परपोते के लिए प्यार चमक रहा था। अनाबिया मुस्कुराते हुए बोली, मैं हाको, बाको और उनके पिता कामर को आपसे मिलाने लाऊंगी। लेकिन तभी परीलोक का सुनहरा आसमान बदलने लगा। एक हल्की मधुर घंटी की आवाज़ गूंजी। समय समाप्त होने का संकेत गायो जाने वाला जादुई द्वार अनाबिया के सामने खुल गया। उसका दिल भारी हो गया। उसने वापस जाना था। उसने अपने नाना नानी को आखिरी बार गले लगाया। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। उनकी आवाज़ दूर तक गूंजती रही। परीलोक की चमकती क्षितिज की ओर देखकर वह द्वार में चली गई। एक सुनहरी रोशनी के साथ वह फिर धरती पर लौट आई। धरती पर हॉको और बाको पहले से ही जादुई पेड़ के पास इंतजार कर रहे थे। वे चुपचाप हाथ पकड़े बैठे थे। जैसे ही उन्होंने अपनी माँ को देखा, उनके चेहरे खुशी से चमक उठी। वे दौड़कर उसकी ओर गए, हंसते हुए और राहत महसूस करते हुए। अनाबिया घुटनों के बल बैठ गई और उन्हें गले लगा लिया। उसने उनके माथे चूमे। उसका दिल प्यार से भर गया। भले ही वह दो दुनियाओं में बटी थी, पर उनके साथ वह पूरी थी। तीनों धीरे धीरे सूर्यास्त में घर की ओर चल पड़े। पीछे जादुई पेड़ हल्की रोशनी में चमकता रहा। हवा में सुनहरे कण तैरते रहे, जैसे आशीर्वाद हो बादलों के पार। कहीं परीलोक शांत चमक रहा था
और दोनों दुनियाओं के बीच, अनाबिया की कहानी आगे बढ़ती रही।